Hello, my dear children. How are you? So, today we are discussing our chapter 5, Physical and Chemical Changes. In last class, we have discussed about the prevention of rusting, isn't it? What we discussed, the prevention of rusting. And we have seen that how it is rust in iron. Okay. Now we are seeing how can we prevent रस्टिंग जो जंग जो लगता है उसको हम लोग किस तरह से क्या कर सकते हैं बच्चों प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है क्या करना है हमें सबसे पहले जो है फर्स्ट स्टेप अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं ये जो लोहे के जो वस्तुएं हैं बच्चों इनमें हम लोग जो है जैसे पेंट आपने देखा होगा ना जैसे गेट सब में क्या करते हैं हम लोग पेंट लगाते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इस रस्ट को अवॉइड करने के लिए वी कैन डू पेंटिंग। ठीक है। पेंटिंग आपने देखा होगा ना आपके घरों के गेट सब में देखा होगा कि किस तरह से जो है पेंट करते हैं। पेंट करने से क्या होता है इसमें जो है मॉइस्चर नहीं लगता है और रस्ट को हम लोग जो है आसानी से प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके। और जो नेक्स्ट मेथड देखिए। ओके। नेक्स्ट मेथड इज गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन क्या है बच्चों डिपॉजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक यानी उसके ऊपर क्या लगाना है हमें एक मेटल लाइक डिपॉजिट लगाना है लाइक क्रोमियम और जिंक और आयरन। ओके। तो हम लोग जो है उसके ऊपर क्या करते हैं उसके ऊपर जो है कोटिंग चढ़ाते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन। ठीक है। तो क्या है जो जिंक जो है हम लोग किस पर लगाते हैं या क्रोमियम या जिंक कहां पर लगाते हैं हम लोग आयरन में जो लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये टर्म आप लिख के रख लीजिएगा व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग क्या है बच्चों द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग क्या डिपॉजिट करना है ए लेयर ऑफ ए मेटल लाइक कौन सा मेटल है क्रोमियम और जिंक किस में लगाते हैं आयरन में लगाते हैं। तो उससे क्या कर सकते हैं हम लोग जो है क्या कर सकते हैं हम लोग आयरन यानी जो जिंक है उसकी या रस्ट है रस्ट को हम लोग उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग जरा दिखाते हैं कैसे गैल्वेनाइजेशन कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि यूट्यूब लाइव नहीं आ रहा है आप चेक कीजिए। ओके। चलिए तो हम लोग देखते हैं। ये देखिए हम लोग जो है किस तरह से क्या करते हैं यानी एक डिपॉजिट लगाते हैं। हम लोग जरा देखते हैं कैसे लगाते हैं। ओके। ये देखिए इसको क्या कर रखा है हमने एक डिपॉजिट ए लेयर ऑफ ए मेटल यानी कोई भी मेटल से इसको जो है क्या कर रखा कोट कर रखा है क्रोमियम और जिंक। तो इससे क्या होता है जो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि हमारे जो वाटर पाइप सब है ना घरों में जो कैरी वाटर वो सब क्या करते हैं वाटर जो पाइप जो वाटर कैरी करते हैं वो सब जो है गैल्वेनाइज्ड करते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग। ओके। तो हमने देखा कि किस तरह से हम लोग जो है रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से हमें पता है कि जैसे कि जो शिप्स है यानी जो जहाज सब है बच्चों वो सब कहाँ पे रहते हैं कहाँ पर ज्यादातर चलता है शिप सब पानी में है ना। तो इन सब में क्या होता है जो शिप सब होते हैं वो सब ज्यादातर पानी में हम लोग चलाते हैं। तो इन सब में जो है मॉइस्चर कंटेंट जो है ज्यादा होता है। किसकी कंटेंट ज्यादा होता है मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है। और वे सी वाटर में होने की वजह से क्या होता है उसमें सॉल्ट है ना नमक की मात्रा जो है ज्यादा होता है जिससे कि क्या होता है जल्दी उसमें जंग लग जाता है। ओके। उससे क्या होता है कि जो सॉल्ट वाटर क्या करते हैं मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। जो नमक का पानी है वो जो है किस प्रोसेस को जल्दी ज्यादा जल्दी आगे बढ़ाता है जो है जंग लगना यानी रस्ट लगने को। तो सी वाटर में यानी शिप में हम लोग क्या देखते हैं कि जो है शिप्स सफर ए लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग। ओके। ड्यू टू दे बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग हम लोग जो है उसे पेंट भी करते हैं तभी भी क्या होता है ये जो नमकीन पानी होता है उसमें रस्ट लगने में जल्दी सहायता करता है। तो हमने देखा कि विच आर द मेथड्स एंड हाउ वी
प्रिवेंट रस्टिंग। ओके, अप्लाई ए कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। और हमने गैल्वेनाइजेशन देखा, तो आप इसको भी, इस टर्म को भी क्या करोगे, लिखकर याद करोगे। क्लियर है? अब हम लोग जो है दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आपने अपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा होगा। ओके, नेक्स्ट टर्म इज क्रिस्टलाइजेशन। तो जस्ट सी व्हाट इज दैट। ओके, सब लिख लीजिए टर्म को, क्रिस्टलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट टर्म क्या है, क्रिस्टलाइजेशन। यानी हम लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि किस तरह से, हाउ वी आर ऑब्टेनिंग सॉल्ट, किस तरह से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं, सॉल्ट ऑब्टेन करते हैं, कहां से, सी वाटर से। ओके, हम लोग किस तरह से करते हैं बच्चों, बाय इवापोरेशन। हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को इवापोरेट करते हैं। तो बाय इवापोरेशन वी आर ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो वो सब किसके एग्जाम्पल्स है, वो सब जो है क्रिस्टलाइजेशन के एग्जाम्पल्स है। ठीक है, यानी हम लोग इसमें क्या करते हैं, द लार्ज क्रिस्टल्स, उनको हम लोग किस फॉर्म में लेकर आते हैं, प्योर सब्सटेंस के रूप में लेकर आते हैं। यानी लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड बाय देयर सॉल्यूशन। तो उनके सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन को क्या करते हैं, उसको या गर्म या फिर इवापोरेट कुछ कर कर हम लोग क्या करते हैं, उसमें से जो है क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हैं। उसमें से हम लोग क्या ऑब्टेन करते हैं बच्चों, क्रिस्टल्स को ऑब्टेन करते हैं, क्रिस्टल्स। एंड दिस फॉर्म, दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ओके, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो हमने देखा कि इट इज ए प्रोसेस, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स। क्या ऑब्टेन करते हैं हम लोग, क्रिस्टल्स ऑब्टेन करते हैं ऑफ ए प्योर सब्सटेंस फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जो उनकी जो सॉल्यूशन होता है उससे हम लोग जो है प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए आपके इसमें जो है क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट का एक एग्जांपल दे रखा है, जरा हम लोग देखते हैं वो परीक्षण। ठीक है, तो जरा सब लोग क्या कीजिए, जरा वो आपकी जो इसमें चित्र दे रखा है वो लोग वो जरा देख लीजिए। हमें क्या करना है, ये देखिए कॉपर सल्फेट क्रिस्टल को किस तरह से ऑब्टेन करते हैं, ये हम लोग जरा देखते हैं। तो इसमें देखिए क्या कर रखा है, एक कप में या फिर एक टेस्ट ट्यूब में या फिर एक बीकर में क्या कर रखा है, वी आर टेकिंग ए कप फुल ऑफ वाटर। ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी ले रखा है, और देन वी हैव टू ऐड, उसमें क्या हमें ऐड करना है, कॉपर सल्फेट। ओके, जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हमें जो है उसमें ऐड करना है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, हम लोग उसको गर्म करेंगे। ठीक है, उसको हम गर्म करेंगे और उसको हिलाते रहेंगे, और उसमें फिर क्या करेंगे, और भी ज्यादा मात्रा में। यानी पहले हमने क्या किया, जब पानी रखा, पानी जब बॉयल होना शुरू हुआ, तब हमने क्या किया, उसमें जो है कॉपर सल्फेट पाउडर डाला, और फिर हमने उसको धीरे 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 क्या कर दिया, हिलाते गए हिलाते गए, और तब तक हम लोग उसमें कॉपर सल्फेट जो है डालते गए जब तक वो पाउडर जो है क्या नहीं हुआ, उसमें और घुलना बंद नहीं हुआ। ओके, कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व्ड। कभी कभी आपने देखा होगा ना कि एक ग्लास में अगर आप चीनी या फिर नमक कुछ खोलते हो, आप जो है डालते रहते हो डालते रहते हो, जब पहले क्या होता है, वो जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन बाद बाद में क्या होता है, वो डिसॉल्व होना बंद हो जाता है। तो हमने क्या किया, ये जो कॉपर सल्फेट पाउडर है इसको हमने पहले इसमें डाला, और उसको तब तक डालते गए जब तक उसमें वो डिसॉल्व होना बंद ना हुआ। ठीक है, कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिसॉल्व। और उसके बाद फिर क्या किया, उसको अच्छे से जो है गर्म किया, और फिर उसको हमने क्या कर दिया, उसको ठंडा करने के लिए हमने रख दिया। उसके जो है ये देखिए पानी सब इसमें ड्रॉपलेट के रूप में आ रहा है, और जब उसको ठंडा करके हमने रख दिया, थोड़ी देर क्या करेंगे, उसको बिना हिलाए हम लोग रखेंगे। और जब बिना हिलाए जब रखे, तो फिर जो है आप लोग क्या देख सकते हो, इस तरह से जो है उसका जो है क्रिस्टल्स बनकर तैयार हो गया। ठीक है, आपकी किताब में जो है इन योर बुक इट इज 5.6। ओके, क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट तो उसमें दे रखा है। तो हमने जब उसको बिना हिलाए इस तरह से रखा, तो थोड़े समय बाद क्या हुआ, फाइन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स आर रेडी। सो दिस ऑल आर द, क्या है ये सब जो है बच्चों उदाहरण है, एग्जाम्पल है किसके, क्रिस्टलाइजेशन के। तो क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से हम लोग जो है क्या बना सकते हैं, कॉपर, ठीक है, जो इसके क्रिस्टल्स जो है हम लोग बना सकते हैं। तो हमने इसके बारे में भी अभी क्या कर लिया, चर्चा कर लिया। चलिए, तो क्रिस्टलाइजेशन, ओके, तो आपका लास्ट टॉपिक क्या था बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन था। एंड इसमें हमने देखा कि सबसे पहले क्या है क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स। क्या है बच्चों, इट इज ए प्रोसेस, लिख लीजिए, इट इज ए, चलिए यहां पर लिख के देते हैं, आप क्या कीजिए इस डेफिनेशन को जरा लिख लीजिए। ओके, तो ये क्या है क्रिस्टलाइजेशन, इट इज ए प्रोसेस of obtaining, ठीक है, क्या प्रोसेस है बच्चों, ये जो है obtaining, प्रोसेस ऑफ obtaining, क्या ऑब्टेन करने के लिए, obtaining crystals of क्या, प्योर सब्सटेंस, ओके, फ्रॉम इट्स, किससे बनाते हैं, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ओके, तो इसको जो है डेफिनेशन को क्या कीजिएगा, आप जरा लिख लीजिएगा कि व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने जो है इसी टॉपिक के साथ हमने हमारा चैप्टर जो है फिनिश कर दिया है। अब हम लोग कहाँ की तरफ चलेंगे, हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ओके, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें जो है सबसे पहले जो फिजिकल चेंज कौन से है, केमिकल चेंजेस कौन से है, देन ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सब क्या करना है, आपको स्वयं करना है। और अगर उसमें से कोई ना आए आपको, देन ओनली यू कैन आस्क, ओके, तभी आप मुझसे पूछ सकते हो। तो आप क्या करोगे, इस चैप्टर को पढ़कर वो सब आप स्वयं करोगे। हम लोग अभी क्या करेंगे, वी आर जस्ट राइट क्वेश्चन आंसर्स, ओके, हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो सब बच्चे क्या कीजिए, अगर क्वेश्चन लिखने में आपको मुश्किल है तो आप लोग क्वेश्चन के लिए जगह छोड़ दीजिए, और हम लोग क्या करेंगे, आंसर्स के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। तो सारे बच्चे अपने नोटबुक निकालिए और लेट्स मूव टू अवर क्वेश्चन आंसर सेशन, ठीक है। जो है फिल इन द ब्लैंक सब क्या करना है, आपको जो है स्वयं करना है। हम क्या करेंगे अभी, जो है क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, क्वेश्चन फोर्थ से, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। सब नोटबुक निकालिए, एवरीवन टेक योर नोटबुक एंड राइट क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्या कौन सा आ रहा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है, उसको लिख लीजिए। और बाकी सब क्या कीजिएगा, बुक में ही लिख लीजिए, ओके। तो देखिए पहला क्वेश्चन यानी फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यू कैन राइट फ्रॉम योर बुक, व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ लेमन जूस, bubbles are formed with the bubbles are formed with the evolution of a gas, evolution of a gas, what type of change is it, वो किस तरह का बदलाव है, एक्सप्लेन। तो आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अगर हम क्वेश्चन आंसर लिखते समय अगर आपका छूट जाता है तो यू कैन रेज योर हैंड, या फिर आप मैसेज कर सकते हो कि दोबारा दिखाने के लिए, ओके। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कीजिए, आप अपने बुक में से ही लिख लीजिए। लिख लिया, नाउ लेट्स मूव टू आंसर, हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं। ये देखिए आंसर, आंसर लिखिए। क्वेश्चन लिखने का टाइम नहीं है तो आप जगह छोड़ दीजिए, अभी क्या कीजिए, आप आंसर लिखिए। व्हेन baking soda is mixed with lemon juice, when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with, bubbles are formed with the, formed with the evolution of a कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हमने वो परीक्षण आपको करके दिखाया था, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस
इज ए केमिकल चेंज। ये कैसा चेंज है बच्चों? केमिकल चेंज है। दिस इज ए केमिकल चेंज। लिख लिया? उसके बाद जो है ये लिख लीजिए क्या क्या करते हैं हम लोग इसमें। लेमन जूस प्लस बेकिंग सोडा, फिर उसका क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अदर सब्सटेंसेस बने। इसको भी क्या कीजिए आप जरा लिख लीजिए। हो गया? जिनका हो चुका है दे कैन राइट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जिनका हो गया है वो क्या कीजिए, अपना अगला प्रश्न लिखिए। और अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो हैंड रेस कर सकते हैं, हम लोग जो है रुकेंगे। चलिए आगे बढ़े। ओके, अगला प्रश्न लिख लीजिए। Both physical and chemical changes take place. Both physical and chemical changes take place. Identify these changes. आइडेंटिफाई दिस चेंजेस, यानी फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होते हैं जब कैंडल बर्न होते हैं, तो उसको आइडेंटिफाई करना है हमें। गिव अनदर एग्जांपल ऑफ ए, गिव अनदर एग्जांपल ऑफ ए familiar process in which both chemical and physical changes take place। और एक और उदाहरण देना है जिसमें क्या है बच्चों, केमिकल और फिजिकल चेंज दोनों ही क्या होते हैं, होते हैं। ओके, हो गया क्वेश्चन? आंसर की तरफ बढ़े। ओके, तो सबसे पहले क्या देखा हमने बच्चों, कैंडल बर्निंग। सबसे पहले क्या देखा, कैंडल बर्निंग। तो इसमें फिजिकल चेंज क्या है, फिजिकल चेंज इज द मेल्टिंग ऑफ द वैक्स। फिजिकल चेंज इज द मेल्टिंग ऑफ द वैक्स। हो गया? ओके, द केमिकल चेंज इज द, अब क्या होता है, वो कैंडल जलता भी है साथ में, है ना? तो जलना क्या है बच्चों, केमिकल चेंज है। द केमिकल चेंज इज द burning of gas, burning of gas with the evolution of carbon dioxide. Okay, CO2. The chemical change is the burning of gas with the evolution of CO2. तो हमने एक उदाहरण ये देखा जिसमें हमने क्या देखा, फिजिकल एंड केमिकल बोथ चेंजेस आर देयर। हो गया? आगे बढ़े, लेट्स मूव। नेक्स्ट चेंज जो जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, आप चाहे तो कोई और भी चेंज लिख सकते हो जिसमें बोथ चेंजेस आर हैपनिंग, ठीक है? तो इसमें जो है हमने अगला क्या लिखा हुआ है, डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड, अगर किसी का भी नहीं हुआ तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको दोबारा दिखाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड। अब डाइजेशन ऑफ फूड में फिजिकल चेंज क्या है बच्चों, फिजिकल चेंज इज द breakdown of
larger food molecules into simpler ones. Physical change is the breakdown of breakdown of larger larger food molecules into simpler ones. हो गया? ओके. The chemical change, the chemical change is the digestion of food, is the digestion of food by the action of by the action of HCl and enzymes. उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड सब जो है क्या करता है उसका एक्शन से और एंजाइम की सहायता से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है. तो केमिकल चेंज क्या है, डाइजेशन ऑफ फूड बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड एंजाइम्स. हो गया? ओके. अब जो है ये आंसर हो गया तो आप क्या कीजिए, राइट योर नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. Candle burning, physical change is the melting of wax. The chemical change is the burning of gas with the evolution of CO2. Next example, digestion of food. Physical change is the breakdown of larger food molecules into simpler ones. The chemical change is the digestion of food by the action of HCl and enzymes. Now write your next question. How would you show, how would you show that, how would you show that the setting of curd is a chemical change? जो सेटिंग ऑफ कर्ड जो है वो केमिकल चेंज है, ये आप कैसे बताओगे? कैसे बताओगे बच्चों? हमने आपको बताया था ना कि क्या है, हम लोग अगर मिल्क से कर्ड बना दे तो हम लोग क्या नहीं कर सकते, उसको वापस मिल्क नहीं बना सकते. ओके, क्वेश्चन लिख लिया? ओके, आंसर देखिए. अगर किसी क्वेश्चन नहीं हुआ है तो वो अपना बुक में से देख के लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, नाउ सी अवर आंसर. The setting of curd, the setting of curd is a chemical change. The setting of curd is a chemical change because curd cannot be turned back to milk. Because curd cannot be turned back to milk. जल्दी से लिखिए. ओके, आगे बढ़े. फिर आप क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, द टर्न बैक टू मिल्क लिखकर द प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एंड कर्ड आर डिफरेंट, ये पॉइंट भी ऐड कर दीजिए. द प्रॉपर्टीज ऑफ मिल्क एंड कर्ड आर डिफरेंट. दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट है. हो गया? जिनका हो गया है 7th क्वेश्चन लिख लीजिए बुक में से देख के.
सेवेंथ क्वेश्चन लिख लीजिए। आपके स्कूल में ये क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं क्या? हो गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जिनके स्कूल में नहीं हुआ है वो लिख लीजिए। और जिनके स्कूल में ये क्वेश्चन आंसर्स हो चुके हैं वो लोग सिर्फ देखिए। ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन, सेवेंथ क्वेश्चन। एक्सप्लेन why burning wood, burning wood and cutting it into small pieces are considered two different types of changes। यानी बर्न करना और जो है उसको काटना, लकड़ी को, दोनों अलग अलग टाइप के चेंजेस है, क्यों? लिख लिया क्वेश्चन? आंसर की तरफ बढ़े। ओके। आंसर, cutting wood is a physical change। Cutting wood is a physical change as it as it does not change, it does not change the nature of the wood। Cutting wood is a physical change as it does not change the nature of the wood। हो गया? On the other hand, on the other hand, the burning of wood is a the burning of wood is a chemical change। On the other hand, the burning of wood is a chemical change as wood is converted to as wood is converted to चारकोल। यानी वो किस में बदल जाता है बच्चों? राख में बदल जाता है। wood is converted to charcoal with the liberation of CO2। जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, गैस जाता है, जब जलता है तो क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो उससे क्या हो जाता है? वो चारकोल में बदल जाता है। सो इट इज विच टाइप ऑफ चेंज? केमिकल चेंज। हो गया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए। अब जो है हमारा कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है? सेवेंथ हो गया। अब जो है अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे? अपना एट क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग क्या करोगे? क्वेश्चन को जो है लिख कर आओगे। ओके। So here we are closing our class and we will meet in our next class. Till then, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।